नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक जादुई जंगल की कहानी में खोने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए चंद्रवन की इस गाथा में गोता लगाते हैं। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है चंद्रवन जंगल। अब ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि ये जितना खूबसूरत है ना, उतना ही डरावना भी है। दिन में तो सब ठीक रहता है, एकदम शांत। पर जैसे ही रात होती है, यहाँ से अजीब रोशनियां और आवाजें गूंजने लगती हैं। और बस यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब बचपन की जो क्यूरियोसिटी होती है वो डर से ज्यादा मजबूत हो जाए? यही सवाल हमें एक जबरदस्त एडवेंचर पे ले जाने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। मिलते हैं एक गांव से, एक जंगल से और एक पुरानी कहानी से, जहां हमारे हीरो अपनी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एक बहुत बड़ा रोमांच उनका इंतजार कर रहा है। तो हमारे हीरो हैं ये तीन पक्के दोस्त, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरुजनपुर में रहने वाले आरव, गुंजन और इमरान। तीनों 6th क्लास में पढ़ते हैं और इन तीनों में एक बात कॉमन है। इन्हें एडवेंचर वाली कहानियां पढ़ने का जबरदस्त शौक है और शायद यही जुनून उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करेगा। अब उस गांव में एक कहानी बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि चंद्रवन में एक अच्छी सुंदर परी रहती है, तो वहीं एक बहुत ही खौफनाक दानवी भी है। मतलब अच्छा और बुरा दोनों की यह टक्कर ही इस जंगल के रहस्य का असली दिल है। और अब कहानी में आता है एक नया मोड़, एक रहस्यमयी रोशनी, और यहीं से शुरू होता है असली रोमांच, जो इन दोस्तों की नॉर्मल सी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। सोचिए, एक शाम स्कूल से लौटते समय इन तीनों दोस्तों को जंगल से एक अजीब सी हरी रोशनी निकलती हुई दिखती है। ये कोई नॉर्मल लाइट नहीं थी, ये एक बुलावा था, एक ऐसा रहस्य जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। और बस उसी पल ने उनके अंदर के डर को एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी में बदल दिया। तो जब ये दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक परी की चेतावनी मिलती है। ये उनकी मुलाकात है एक गाइड से, एक मेंटर से, जो उन्हें आने वाले खतरों के लिए तैयार करने वाली है। जंगल में उनकी मुलाकात होती है सुनैना से। सुनैना कौन? चंद्रवन की गार्डियन फेरी यानी संरक्षक परी। उसकी जो चमकदार मौजूदगी है ना, वो इन दोस्तों को हिम्मत देती है। वो सिर्फ एक परी नहीं है, बल्कि उनकी गाइड भी बनने वाली है। सुनैना उन्हें असली खतरे के बारे में बताती है, कालिका नाम की एक दानवी के बारे में। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। कालिका हमेशा से ऐसी बुरी नहीं थी। पहले वो एक अच्छी आत्मा थी, लेकिन लालच और गुस्से ने उसे करप्ट कर दिया, उसे बुरा बना दिया। और यहीं से कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। और ये है कालिका, जिसकी काली शक्तियां और खतरनाक इरादे जंगल के पूरे बैलेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो देखिए, जंगल में दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है सुनैना, जिसका मकसद है जंगल को बचाना और जिसका हथियार है सच्चाई और साहस। और दूसरी तरफ है कालिका, जो जंगल की पावर पर कब्जा करना चाहती है और उसका हथियार है डर और काला जादू। ये रोशनी और अंधेरे की सीधी लड़ाई है। तो सबसे जरूरी बात, दांव पे लगा क्या है? कालिका का मेन टारगेट है कल्पतरु। ये वो जादुई पेड़ है जो पूरे जंगल को जिंदगी देता है, उसकी लाइफ फोर्स है। और अगर ये पेड़ नष्ट हो गया, तो सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव बुराई की चपेट में आ जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दोस्तों को अपने पहले बड़े चैलेंज का सामना करना है। और ये सिर्फ कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, ये उनके अपने अंदर के डर से लड़ने की परीक्षा है। कालिका का पहला हमला होता है एक जादुई कोहरे के रूप में। ये कोहरा हर दोस्त को उसके सबसे बड़े डर का सामना करवाता है। जैसे आरव को अंधेरे से डर लगता है, गुंजन को ऊंचाई से और इमरान को अकेलेपन से। लेकिन वो हार नहीं मानते। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, अपनी दोस्ती से ताकत खींचते हैं। और तभी परी का दिया हुआ जादुई रत्न चमक उठता है, जो उनके साहस की निशानी है। और अब हम कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, वो आखिरी टकराव। यहाँ हमारे हीरो जंगल के दिल में मेन विलन का सामना करने के लिए पहुंचते हैं। फाइनल बैटल का मैदान है जंगल का सेंटर,
जहां वो विशाल कल्पतरु पेड़ खड़ा है जो अब कालिका के बुरे असर से काला पड़ चुका है। यहीं पर होनी है अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग। कालिका अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, काले धुएं का एक जोरदार तूफान खड़ा कर देती है। लेकिन अब ये दोस्त डरने वालों में से नहीं है। परी के दिए रत्न और पेड़ की शक्ति की मदद से वो मजबूती से डटे रहते हैं। ये उनके साहस और उनकी एकता की जीत है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे अनोखा मोड़। यहाँ जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसी भावना से मिलती है जो शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। इस फाइनल मोमेंट में बच्चे लड़ने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनते हैं। वो कालिका से कहते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं कालिका, तुम पहले अच्छी थी और तुम फिर से अच्छी बन सकती हो। उनके इन शब्दों में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि ये किसी भी जादुई हथियार से ज्यादा असरदार साबित हुए। माफी की इस ताकत के सामने कालिका का गुस्सा और लालच टिक नहीं पाता। उसका वो डरावना रूप धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो वापस एक सामान्य आत्मा बन जाती है, जिसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है। ये दिखाता है कि बुराई को खत्म करने से बेहतर है उसे बदल देना। और जैसे ही कालिका बदलती है, जंगल भी हील होने लगता है। कल्पतरु का पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा और चमकदार हो जाता है और पूरे चंद्रवन में शांति लौट आती है। ये इस बात का सिंबल है कि जब मन का अंधेरा मिटता है तो आसपास की दुनिया भी खिल उठती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, करेज का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे। करेज का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना। दूसरी, दोस्ती हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी बात, लालच इंसान को बुरा बना सकता है, उसे रास्ते से भटका सकता है। और सबसे जरूरी, सच्चाई और माफी में इतनी ताकत होती है कि वो सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है। अगर साहस का मतलब डर का सामना करना है और दोस्ती एक सुपर पावर है, तो हम अपनी जिंदगी के जंगलों को यानी अपनी मुश्किलों को माफी से कैसे बदल सकते हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस और दोस्ती के साथ माफी ही वो असली जादू है जो जिंदगी के इन जंगलों को फिर से हरा भरा कर सकता है।